स्टार्ट। क्या टॉपिक चला तुम्हारा लास्ट? वीएस कोड में चल रहा है ना? यस सर। सबसे पहले जैम्प ऑन करो और यहाँ से अपाचे। अपने फोल्डर में आएंगे 8 to 9 1 2 3 4 5 6 कास्टिंग चल रहा था ना लास्ट टॉपिक? ठीक है, यस सर। एक न्यू फोल्डर बनाइए यहाँ पर, इसको कर दीजिए जैन 24। एक और न्यू फोल्डर बनाइए फैब 24। जैन के जितने फोल्डर हैं उन सभी को उठा के जैन में ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है जी। और 31 वाला फोल्डर कॉपी करके फैब में डालो और इसको रीनेम करो टुडे 02/02/24। ये 23rd के नाम से कैसे चल रहा है सारे यार? ये गलत हो गया लास्ट क्लास में। ठीक है जी। तो इसमें जो हमारा चल रहा है वो है कास्टिंग वाला टॉपिक। यहाँ जाओ। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है हमने एरे लास्ट टॉपिक किया था अपना। कास्ट टू एरे। ठीक है, ज़रा इस फोल्डर को लोकेट करो। यहाँ पर देखेंगे लोकल होस्ट PHP नहीं, हमारा है 08 एंटर फैब कास्टिंग। तो हमारा यहाँ पर आता है टू कास्ट टू एरे यूज द एरे स्टेटमेंट। ठीक है, एरे से पहले हमने क्या किया था? बुलियन। ठीक है, तो बुलियन के बारे में लिखेंगे इफ अ वैल्यू इज 0 या नल या फॉल्स और मे बी एम्प्टी, द वूल converts it into false, otherwise true. Even -1 converts to true। अगर वैल्यू माइनस में भी होगी ना तो भी वो आपकी ट्रू में ही कंसिडर होगी। तो 0 होता है फॉल्स, 1 होता है ट्रू। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा रहा है डी में -1, तो ये हमें ट्रू रिटर्न होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो कौन से नंबर पे? नंबर 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 1 2 3 वूल्स की वैल्यू क्या आ रही है में? ट्रू। ठीक है, ये था अपना एरे वाला टॉपिक। एरे पे आओ, एंटर पैराग्राफ। व्हेन कन्वर्टिंग टू एरे मोस्ट डेटा टाइप convert into an indexed array with one element। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे की का नेम एंड की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 0 पर क्या लिखा रहा है हमारा? इंटीजर 5। फिर हमारे यहाँ पर क्या लिखा रहा है? फ्लॉट। तो ये जो इक्वल टू और जो आपको यहाँ पर
एरो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स वैल्यू। तो अभी तो हमने कास्ट किया इसको, बट इसको ऐसा समझो कि जैसे अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि एरे बनाते हैं, एरे के अंदर सीधे हमने लिख दिया स्टूडेंट के नेम, ठीक है। अब मान लो कि मुझे स्टूडेंट के नेम में कोई प्रॉपर्टी फीड करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो नितिन है, तुषार है अपने बैच में, तो तुषार की एज क्या है, तो मैंने तुषार के आगे की बना के लिख दिया एज उसकी। तो जब एरे के ऊपर टॉप पहुँचेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा इसको किस तरह से इंडेक्स को हम लोग यूज़ करेंगे बढ़िया से। पीएचपी में सबसे ज़्यादा इंडेक्स का यूज़ होता है, इंडेक्स एरे का। नेक्स्ट, null values convert to an empty array object. Objects convert into associative array. Where the property names becomes the keys and the property value becomes the value. तो इसका एक एग्जांपल देखो, लाइक क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। तो एक क्लास बना लो, क्लास में बना लिया लाइक जैसे कि कार। क्लास जब भी आप बनाओगे ध्यान रखना आपने उसको कैपिटल से डिफाइन करना है, ठीक है। और पब्लिक में जैसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि भाई कलर क्या है, एक और पब्लिक वैल्यू हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इसमें कि उसका मॉडल क्या है। एक पब्लिक फंक्शन बना लो, तो आपने कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है इसके लिए, 2 टाइम अंडरस्कोर आप लगाओगे उसमें। तो हमने ऊपर 2 वेरिएबल डिफाइन किए थे, वन इज कलर एंड अदर इज मॉडल। ये 2 चीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन किया, कलर एंड मॉडल। इसको कलर को यहाँ रखो, ये मॉडल आ गया, इसको यहाँ पे कर दो बंद ब्रैकेट को और इसको अपेंड कर लो। यहाँ पर डिफाइन करेंगे दिस कलर इक्वल टू कलर एंड दिस मॉडल इक्वल टू मॉडल, और इससे बाहर आ जाओगे। नेक्स्ट बेसिकली मैंने क्या करना है, एक यहाँ पर पब्लिक फंक्शन बना लेना है, लाइक जैसे कि मैसेज, और इसको हम लोग अपेंड करेंगे, लिखेंगे रिटर्न दिस कार इज अ दिस कलर एंड दिस मॉडल, या मैं लिख देता हूँ माई कार इज अ दिस कलर एंड दिस मॉडल, सो एंड सो। नीचे आइए, आपने क्या करना है, इससे बाहर आके एक वेरिएबल डिफाइन कर लेना है, लाइक जैसे कि माई कार, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, न्यू कार। तो न्यू कार जैसे कलर क्या है और ब्रांड नेम क्या है वो आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट उसको आपने मैसेज क्या करना है, एको करा देना। अब आप ये देखो कि जो वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा ना माई कार वेरिएबल में, न्यू कार क्या होगी, क्लास होगी हमारी, तो ये पार्ट मुझे यहाँ प्रिंट दिखाई देगा। तो चलो ज़रा ट्राई करके देखो। कंट्रोल एस और यहाँ पर ज़रा रिलोड करो, क्या रिजल्ट आ रहा है, माई कार इज़ अ रेड टेस्ला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने स्टेटमेंट कर लिया चेक, हम लिखते हैं डॉलर माई कार इक्वल टू, हमने क्या लिखा, एरे, ठीक है। तो कास्टिंग पढ़ रहे हैं ना, तो हमने क्या लिखा, डॉलर माई कार, और वेरिएबल डंप में हम लोग इसको जाके चेक करेंगे, चेक कि भाई क्या बना इसका। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डॉलर माई कार। तो पहले स्टेटमेंट फिलहाल के लिए भी कमेंट कर रहा हूँ। अब जरा इसका आउटपुट चेक करो, क्या लिखा रहा है, एरे कितने हैं, 2, वैल्यू क्या है, कलर, स्ट्रिंग कितनी है इसमें, 3,
यानी कि RED रेड। फिर दूसरा हमारा क्या है, मॉडल लेंथ कितना है 5 टेस्ला। तो हो गया कास्ट टू एरे। तो ऐसे आप कन्वर्ट करा सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू एरेज। ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप एक ही क्लास में जितनी बार भी कोई नई नई वैल्यू आप भेजना चाहते हो भेज सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, डॉट रो डॉट कॉलम हेडिंग कास्ट टू ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ ये रिफ्रेश, ये हमारा एरे वाला पार्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, टू कास्ट टू ऑब्जेक्ट यूज द ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट। इसको हाईलाइट कर देते हैं, स्टेटमेंट। तो इसका एक बनाओ एग्जांपल, PHP एंड क्लोज। तो जैसे हम लोग कुछ वैल्यू पर से कॉपी कर लेंगे, यहाँ लाके हमने क्या किया, पेस्ट। ठीक है। तो एरे की जगह मैं सबको क्या लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर जाकर हम लोग करेंगे रीलोड इसको। ठीक है, हमने इसको प्रिंट नहीं कराया ना अभी, प्रिंट और कराना पड़ेगा इसको। तो क्या करेंगे, यहाँ पर टू वेरीफाई द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन PHP यूज द वही वेरिएबल अंडरस्कोर क्या लिखते हैं हम लोग, डम्प फंक्शन। तो जब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प, तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, तो देखो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, स्टैंडर्ड क्लास, स्केलर, स्टैंडर्ड, यहाँ से आप देखो फ्लॉट। तो इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये बना अपना, इसके अंदर हमारा ये लेंथ आ गया। लेंथ में हमारा क्या नंबर डला हुआ है यहाँ पर, जैसे देखोगे 5। ठीक है, ये हमारा ए हो गया यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड वाला है हमारा, जैसे फ्लोटिंग नंबर डाला 5.3.4। फिर थर्ड नंबर हमारा क्या आ रहा है, हेलो। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है लेंथ इसकी। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट ये बना के देगा आपको। सर स्केलर क्या है? क्या सर स्केलर, ये आप, स्केलर की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ, जब आप किसी वेरिएबल को उसमें कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसका नाम वेरिएबल नेम ना आके उसका स्केलर में रिटर्न होगा आपको ऑब्जेक्ट के केस में। ये जितने हमारे वेरिएबल्स हैं ना, ABCDE, ठीक है, तो आपको स्केलर में रिटर्न होंगे। वेरिएबल की वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर हमारी क्लास कौन सी बन रही है किसके साथ, तो जैसे ये जो हमारा पार्ट है ये क्या हमारा स्टैंडर्ड क्लास है, ये हमारा स्टैंडर्ड क्लास है। तो जितने भी हमारे इसमें क्लास बनी है, ऑब्जेक्ट बने हैं, ये सब क्या स्टैंडर्ड क्लास है अपनी। तो अभी तो जस्ट हम लोग कास्ट करने का सिस्टम समझ रहे हैं, इसके ऊपर आप जब एग्जांपल देखोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ आपको बढ़िया से, समझ रहे हो? यस सर। When converting into object,
most data types converts into an object with one property named is scalar. With the corresponding value. Null values convert to an empty object. तो आप यहाँ देखोगे जो हमारा लास्ट वाला पार्ट आ रहा है उसमें क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड क्लास, लेकिन उसमें कोई लेंथ नहीं है, क्या आ रहा है, 0, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, ब्लैंक। बाकी सभी ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा है, देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये इसमें हमारा कुछ नहीं आया स्केलर वगैरह लिख के, तो नल आपका क्या जाएगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इंडेक्स्ड एरेज converts to objects with integer keys and string keys become properties. सही है। और एसोसिएटिव एरे converts into objects with the keys as property, PROPERTY, names and value as property value. Index arrays convert into objects with the indexed number as property, name, and the value as property value. तो अभी जरा इसका एग्जांपल देखो, एक कन्वर्टिंग एरेज इनटू ऑब्जेक्ट्स, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। तो आप क्या करोगे, कुछ एरे बना लो, जैसे कि हमने लिखा है $a=, तो जैसे JS में लोग एरे कैसे बनाते हैं, इस तरह से, यहाँ पर आपको एरे इस तरह से डिफाइन करना होता है और वो भी बनाना ब्रैकेट में। तो यहाँ पर कुछ गाड़ियों के नेम डाल दो, जैसे कि वोल्वो डाल दिया हम लोगों ने, बाहर आओगे कॉमा लगाओगे, जैसे BMW डाल दो, ऑलरेडी मुझे दिखा रहा है तो मैं इसको इस तरह चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एक और बना लो $B, ठीक है। तो इस तरह का जो एरे होता है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स्ड एरे। अब हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव एरे क्या होता है, इसको आप लिखेंगे एरे। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने कोई नेम डिफाइन कर दिया अपना, हमने सबका नेम लिया, यहाँ लाके हमने इसमें कॉल करा लेना है। कोट लगाएंगे, कॉमा, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग डालते हैं कैसे डालते हैं, इस तरह से, जो भी आपकी वैल्यू है, जैसे हमारा फ़ोन नंबर क्या है, कॉपी पेस्ट, फिर जैसे नीरज, फिर सौरभ,
इस तरह से डिफाइन करोगे। तो लिख दीजिए डॉलर ए इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट फंक्शन डॉलर ए। इसी तरह से बी डिफाइन कर दोगे। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वेरिएबल डंप करके इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी कॉपी, टू वेरीफाई द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन PHP यूज द वेरिएबल डंप फंक्शन, और यहाँ जाके आपने करना है इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा, अच्छा दोनों को ना BR लगा लेना, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको। एको BR, तब दो अलग अलग लाइन आएंगी आपकी। तो देखो पहला वाला दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये हो गया इंडेक्स वैल्यू जिसमें पोजीशन आती है 0 1 2 3, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स वैल्यू आपको दिखाई देगी। ये आपका एसेसरी वेरी है जिसमें जो इंडेक्स में जो पोजीशन होती है वो क्या हो गया, नेम हो गया हमारा। नितिन कुशाल, नंबर की लेंथ कितनी है 10, नीरज नंबर की लेंथ 10। इस तरह से आपको डेटा इसमें रिसीव हो। तो जो हमारा की वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि हमने नंबर को किस में लिखा है, कोट में। हम ऐसे लिख के देखते हैं, और क्या लिखा रहा है, इंटीजर। दिख रहा है डिफरेंस। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसमें नल को कास्ट करके देखेंगे। कास्ट टू नल, to cast to null use the unset statement। तो हमने पूरा कॉपी किया, यहाँ लाके कॉल करेंगे। तो इन सब पे क्या मेंशन कर देंगे, अनसेट डॉलर ए अनसेट। अनसेट को ये बोलना है डेप्रिकेट हो गया, बट कोई नहीं, हम इसका आउटपुट चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट हमें क्या रिसीव हो रहा है बेसिकली अनसेट के अंदर। तो हमें ना सबका आउटपुट जो है नल रिसीव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, अनसेट कास्ट इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। हमने ऊपर कहीं अनसेट चलाया तो था यार, अनसेट नहीं, हमने डिफाइन ही किया था। तो लेटेस्ट वाले वर्जन में बंद हो गया भाई। ठीक है, तो किसी को अगर अनसेट कास्ट करना होता है ना, तो हम लोग उसको इस तरह से अनसेट में डाल के चेक करना। शायद ये लाइव चल जाएगा हमारा, अगर हम लोग उसको लाइव लेके जाएंगे ना वेबसाइट को, तो वहाँ हमें इसका रिजल्ट में भी मिल जाए। तो अनसेट कास्ट इज़ नो लॉन्गर सपोर्टेड, फैटल एरर। ठीक है, बट ये ध्यान रखना, अनसेट आपका नल करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है PHP मैथ।
PHP has a set of math function that allow you to perform mathematical tasks on numbers. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है. तो मैथ का बेसिक्स सा एग्जांपल हम लोगों ने वहाँ भी देखा था, जिसको हम लोगों ने यूज़ किया था, मैथ डॉट रैंडम करके, याद है? यस सर. तुमने जैसे मैथ में पाई फंक्शन पढ़ा हुआ है, द पाई functions return the value of pi. तो क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, क्या कर देंगे? एको पाई फंक्शन और उसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे. पाई का मान ये होता है ना 3.141, लेकिन हम लोग 3.14 तक ही कंसिडर करते हैं, बाकी नंबर्स को कंसिडर नहीं करते हैं. तो ये आपका कास्टिंग वाला दिक्कत दे रहा है, इसको ना कमेंट कर दो. अभी चलती रहेगी फाइल. चलिए, ऐसे आपको मिनिमम और मैक्सिमम के मिलेंगे. PHP मिनिमम फंक्शन एंड मैक्सिमम फंक्शन. द मिनिमम फंक्शन एंड मैक्सिमम फंक्शन. Can be used to find the lowest or highest value in a list of argument. So for example, एक एको डिफाइन कर लो और यहाँ जाके लिख देंगे आप मिनिमम फंक्शन. मिनिमम के अंदर कुछ वैल्यू लिख दो रैंडमली, जैसे कि हमने 0 लिख दिया, यहाँ पर 150 लिख दिया, यहाँ पर 30 लिख दिया, यहाँ पर 20 लिख दिया, यहाँ पर माइनस में कुछ वैल्यू डाल दो, माइनस में कुछ और डाल दो. इस तरह से ऐसे आप मैक्स डिफाइन कर दोगे. ठीक है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम हो गया. दूसरा हम चाहते हैं इसमें हमारा जो डेटा है वो न्यू लाइन में आए, तो इसमें आकर के लगा देंगे BR. इधर जाइए, रिफ्रेश कीजिए, तो मिनिमम नंबर क्या है हमारा -200, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा कौन सी थी? 200 थी. पॉजिटिव वैल्यू हमारी कितनी थी? 150. तो 150. तो ऐसे आप किसी भी इनपुट्स में से वैल्यू फाइंड करके ला सकते हो. नेक्स्ट, PHP absolute function. The ABS function
returns the absolute positive value of a number. So question mark PHP question mark close. तो जैसे हमने क्या लिखा है नंबर -9, तो इसको आप यहाँ से चेक करके देखो क्या रिटर्न आ रहा है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इज 9. तो उसको क्या किया, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया नंबर को, है ना. हेलो. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करेगा, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव साइड पर लेकर आएगा आपका. इवन अगर नंबर फ्लोटिंग होगा उस केस में भी ये काम करेगा. जैसे मैं लिख दिया लाइक 9.7, ठीक है. तो हमारा ये नंबर जो होगा ये पॉजिटिव होकर आएगा, ठीक है. देन स्क्वायर रूट की बात करेंगे. PHP स्क्वायर रूट फंक्शन. तो द स्क्वायर रूट फंक्शन returns the square root SQUARE of a number. चलिए, तो जैसे आज हमने एक नंबर 16 डिफाइन किया और इस पे जाके हम लोग स्क्वायर रूट का अपना मेथड लगा देंगे. तो क्या लिखेंगे, एको, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, SQRT फंक्शन, और उसमें अपना वेरिएबल कॉल कर देंगे डॉलर नंबर. और यहाँ जाकर जब आप इसको चेक करेंगे क्या लिखा रहा है ना, तो इस तरह से चेक कर सकते हो. फिर आपका आता है राउंड फंक्शन. राउंड क्या करता है कि जैसे कोई नंबर है आपका, उसको राउंड ऑफ करके देगा. जैसे मान लो 0.49 है, ठीक है. अगर 5 जीरो से ऊपर होगा तो उसको राउंड करके 1 कर देगा, नीचे होगा तो 0 कर देगा उस वैल्यू को. तो चलिए ट्राई करके देखते हैं. PHP राउंड function. The round function rounds a floating point number to the nearest floating point number to the nearest, ठीक है. तो दोनों के लिए काम करेगा बेसिकली. डेसिमल प्रिसिशन, दोनों का मतलब सेम ही आ रहा है, तो डबल क्यों दे रहा है मुझे. तो चलिए यहाँ डिफाइन करेंगे और यहाँ जाकर हम लोग इसके लिए डिफाइन करेंगे. तो जैसे हमारे पास एक वैल्यू 14.7 और एक वैल्यू हम लोग और डिफाइन कर लेंगे 14.4, ठीक है. समझ आ रही बात. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एको, क्या लिखेंगे, राउंड फंक्शन, और राउंड के अंदर क्या डाल देंगे, डॉलर वैल्यू 1. इसको क्या कर दोगे, 2. यहाँ पर क्या लगा देंगे, BR. जरा चेक करो, एक क्या रह गया 14, दूसरा क्या हो गया, है ना. तो नंबर 5 से अबव था तो क्या हो गया, 15 हो गया. यहाँ पर 5 से बिलो था तो, और अगर 5 ही होता तो क्या होता, ठीक है. अगर 14.49 होगा तो, समझ गए ना.
तो बिल्कुल वही है जैसा अपने सेल्स में चलता है। द रैंड फंक्शन, वहाँ पर हम लोग पूरा रैंडम लिखते हैं, यहाँ पर रैंड लिखते हैं ओनली। द रैंड फंक्शन generates a random number। तो इसके लिए आपने डिफाइन करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ जाके एक वेरिएबल में कोई अपना, जैसे हमने लगाया रैंड और कंट्रोल एस, यहाँ पर रीलोड, तो नंबर आ रहा है हमारे पास रैंडम 825। जैसे रिफ्रेश होगा फिर नंबर बदल जाएगा ऐसे। तो ऐसे नंबर आपके हर बार चेंज आते रहेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी चलेगा। ठीक है। To get more control over the random number, you can add the optional minimum and maximum parameter to specify the lowest integer and the highest integer to be returned। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, if you want a random integer between 10 to 100, ठीक है, inclusive, use rand, हम लोएस्ट वैल्यू डाल देंगे लाइक 10 और हायर वैल्यू डाल देंगे 100 इसके अंदर। तो ज़रा इसी कोड को हम लोग रीप्रिंट करके ट्राई करके देखते हैं। तो अभी देखो मैं रैंडम नंबर आ रहा है ऐसे कुछ भी, अगर आप नीचे देखेंगे, है ना, तो देखो दोनों में अलग अलग नंबर आ रहे हैं, लेकिन दोनों जगह पर रैंड ही डाला हुआ है, और दोनों फाइल एक साथ ओपन, मतलब पूरी फाइल एक साथ ओपन हुई है। तो हमने यहाँ पर लिखा 10,100। अब जो नंबर इस वाले में जनरेट होंगे वो देखो, लोवेस्ट 10 रहेगा, अप टू 100 रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिमिट लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि जैसे वो देखते हो वेबसाइट वगैरह में OTP बनते हैं, वहाँ भी यही लगता है मेथड। दूसरा क्या होता है कि जैसे कैप्चा कोड जो होता है, वहाँ भी यही लगता है। जैसे आप यहाँ देखते हो UPPCL ऑनलाइन, हम लॉगिन करने आते हैं, तो यहाँ देख रहे हो नंबर 4+9 आ रहा है, फिर चेंज होगा 7, यहाँ से देखो 9+4 हो गया, हर बार बदलता रहेगा नंबर। ये कैसे हो रहा है चेंज? PHP की हेल्प से हो रहा है चेंज ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, मतलब 1 से लेके 10, ठीक है,
नीचे दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर देख रहे हो 10 भी प्रिंट हुआ, लेकिन वहाँ पर सिंगल डिजिट ही आ रही, तो आपने 9 तक लगाना है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 0 से लेके 9 तक। अब आपको सही नंबर मिलेंगे इसमें। तो अगर मैं इसको 2 टाइम प्रिंट कर लूँ ऐसे, और बीच में हम लोग डाल देते हैं को बी आर ना करके हम यहाँ पे डाल देते हैं प्लस, फिर हम यहाँ पे कर देंगे इस तरह से इसका रिजल्ट। देखो 4 + 2 3 + 9 4 + 6 2 + 3, इस तरह से हर बार हमारे नंबर डिफरेंट डिफरेंट आते रहेंगे। समझ गए? तो ये पार्ट ऐसे बनेगा। अब अगर आपको टोटल कराना है तो हमने जैसे रैंडम की वैल्यू डायरेक्ट चलाई है ना, आप किसी वेरिएबल में रख के चलाओगे। हम क्या लिखेंगे, $A इक्वल टू ये, $B इक्वल टू ये। समझ गए? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एको $A डॉट, बीच में क्या डालेंगे सिंबल प्लस का, डॉट $B, फिर क्या लगेंगे डॉट डबल कोट इक्वल टू, फिर क्या डालेंगे $A प्लस $B। समझ आई बात? और जब हम चेक करके देखें पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक टोटल हम लोगों ने खुद से कर लिया, बट वेबसाइट में क्या होगा, हम लोग यहाँ पर इनपुट फील्ड लगाएंगे और दोनों फील्ड की वैल्यू को हम लोग वहाँ पर चेक करेंगे, यूजर टोटल सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैलिडेशन लग जाएगी फॉर्म की मतलब। तो समझ आ रहा है? तो ऐसे 6 डिजिट का मान लो आपने OTP वगैरह के लिए कुछ बनाना है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक C वेरिएबल बना दे रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ भाई मेरा 6 डिजिट का OTP बने, तो हमने यहाँ पे जाकर डिफाइन कर दिया, जैसे कि 1 1 1 1 1, ठीक है, कितना हो गया? ठीक है, तो चाहो तो इसको 0 लिख लो, और तो लेंथ इतनी ही रहेगी, नंबर कुछ भी हो सकता है। सी को जरा प्रिंट करा के देखो, देखो नीचे 5065 है ना, डिजिट 6 ही रहेंगी, ठीक है, इस तरह से इसको चलाना है आपने। तो कर लोगे। नेक्स्ट आप कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या है, कुछ प्रीडिफाइन भी हैं। तो कांस्टेंट क्या हो सकता है, लाइक वेरिएबल, कांस्टेंट्स आर लाइक्स variables except that once they are defined they cannot be
चेंज्ड और अनडिफाइंड। तो यहाँ जाएंगे, डिफाइन करेंगे इसके अंदर अ कांस्टेंट is an identifier a constant is an identifier name for a value that remains the same during the execution of the script. Next, a valid constant ये हमने ऑलरेडी कर ही लिया है, इसको नहीं चाहिए मैं। नेम स्टार्ट with a letter or underscore, नंबर इसका लिखें नो डॉलर साइन, इसके केस में डॉलर साइन नहीं आएगा, बिफोर द कांस्टेंट नेम। Unlike variable, automatically global across the entire script। तो एक h2 डिफाइन करते हैं, क्रिएट अ PHP कांस्टेंट। To create a constant, use the define function। ठीक है जी, तो चलिए डिफाइन करेंगे इसको, यहाँ से क्लोज, और इसमें यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर दोगे। तो हमने कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा आ रहा है माई कांस्टेंट, दिस इज़ माई कांस्टेंट वैल्यू, एको माई कांस्टेंट। इसको ज़रा चला के देखो, कंट्रोल एक्स, और यहाँ से करेंगे बैक, क्या लिखा है, दिस इज माई कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें क्या चलता है, जैसे कि आपका नेम क्या है कांस्टेंट का, देन आपकी, ये तो कुछ भी है, यूजर डिफाइन है ना, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जैसा लिख दिया वैसा ही कॉल होगा, मतलब केस सेंसिटिव हो गया भैया, इसका मतलब ये होगा, ये क्या हो गया, केस सेंसिटिव, क्योंकि एक बार जो आपने डिफाइन कर दिया वैसे ही चलेगा। तो पहली जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू, सॉरी नेम, दूसरा पार्ट क्या होता है, वैल्यू। तो हमारा जो नेम हमने यहाँ पर मेंशन किया है, जब हमने उसको एको कराया तो हमारा रिजल्ट क्या है, ठीक है,
अब मैं ज़रा इसका केस चेंज करके देखता हूँ। तो दिखा रहा है एरर, क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड कांस्टेंट माई कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर इसके आगे एक वैल्यू ट्राई करके देखता हूँ, अगर काम करती होगी आज भी। तो केस इनसेंसिटिव दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे मैंने लिखा तो क्या हुआ यहाँ पर, केस इनसेंसिटिव बट ऐसे चलेगा नहीं, बड़ी चीज काम करती है। जरा चला के देखो क्या आउटपुट आ रहा है। सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड टोकन। अनडिफाइंड केस इनसेंसिटिव। उसके यहाँ पर एक वैल्यू दे दो लाइक ट्रू, और अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स, ठीक है, ट्रू, फिलहाल ये मान के चलो कि हमारा जो केस है वो क्या होता है, कांस्टेंट जैसा आप लिख देते हैं वैसा ही आपका यूज़ होता है। इंसेंसिटिव मैं देखूंगा ट्राई करके, इंसेंसिटिव भी काम कर जाता है हमारा। ठीक है, इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं इस तरह से। अगर मैं केस इनसेंसिटिव की वैल्यू डायरेक्ट ट्रू कर दूं तब क्या हो रहा है, जरा एक बार चेक करके देखते हैं। फॉल्स, जिससे मैं कांस्टेंट वैल्यू ये प्रिंट हो रहा है ट्रू। तो ये PHP का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हमारा 8.7 में ही काम करता था ये वाला पार्ट। तो ये अब नहीं चलेगा, आपको जैसा आपने कांस्टेंट बना दिया वैसा ही आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये 7 में ही चलता था बेसिकली हमारा। अब PHP कांस्टेंट हम लोग कीवर्ड के बेसिस पर देखेंगे कि कीवर्ड के बेसिस पर किस तरह से काम करता है। PHP कांस्टेंट कीवर्ड क्या चल रहा है। You can also create a constant by using the constant keyword. Create a constant with the constant keyword. यहाँ जाएंगे, देखें क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज।
इसमें जाके एक कांस्टेंट डिफाइन करो, लाइक जैसे कि माई कार इक्वल टू, हमने लिख दिया जैसे कि वोल्वो। अब एको कराओ माई कार, सेव करेंगे और ब्राउज़र में इसका आउटपुट चेक करेंगे क्या रिटर्न आ रहा है हमें। तो डिफरेंस समझ में आया तुम्हें? अगर मैं इसको प्रिंट करता तो मुझे लिखना पड़ता डॉलर माई कार, बट कांस्टेंट करने पर क्या हो गया, डायरेक्ट काम कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने अगर लिखा डॉलर एक्स वोल्वो, फिर मैंने प्रोग्राम में आगे कहीं भी जाके लिख दिया डॉलर एक्स हुंडई, तो हुंडई भी प्रिंट हो जाएगा, वोल्वो भी प्रिंट हो रहा होगा। बट हम चाहते हैं कि भाई मेरा जो डॉलर एक्स है उसमें वोल्वो ही प्रिंट हो, तो माई कार को आप रीअसाइन नहीं कर सकते कहीं पर, समझ गए ना। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट कीवर्ड। तो एक हुआ कांस्टेंट कीवर्ड, एक हुआ हमारा डिफाइन, दोनों में क्या फ़र्क होता है इसको ज़रा समझो। कांस्टेंट वर्सेस डिफाइन। तो कांस्टेंट में बिना फंक्शन के काम करेगा, कांस्टेंट इज अ कीवर्ड, जैसे हम लोग उसमें यूज़ करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में कांस्टेंट लेट, है ना। तो वो वन टाइम ही यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हो वेरिएबल को, वैर लिख के करते हो जितनी बार डिफाइन करते जाओ। तो यू एल एल आई constant are always case sensitive. Define has a case sensitive option, बट लेटेस्ट PHP में ऑप्शन नहीं है। अब डिफाइन भी केस सेंसिटिव हो गया, ठीक है। कांस्टेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड inside another block scope, like inside a function or inside an if statement. Define can be used to, या इसको लिखेंगे define can be created inside another block scope, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट आपका आता है PHP कांस्टेंट एरेज, ठीक है। You can create an array using the
डिफाइन फंक्शन। क्रिएट एन एरे कांस्टेंट। चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग डिफाइन में लोग जाके यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, जैसे कि लाइक कार्स। अब जो भी आपके पास ऑप्शन है वो सब जाके आप इसमें डिफाइन करोगे मेन ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर वोल्वो, ठीक है, इस तरह से सब डिफाइन कर दो। और इसकी हमें ज़रूरत नहीं नल वगैरह की, इसको हटा दो। एक ही ब्रैकेट हमारा डबल हो रहा है, इसको हटाइए, अभी सही है। तो हमने क्या लिखा डिफाइन, जैसे कि कार्स क्या हो गया, एरे का नेम हो गया, और कार्स की वैल्यू क्या क्या होगी, वोल्वो, BMW एंड साब, इस तरह से। चलो, तो इसको ज़रा प्रिंट कराओ, एको कार्स, और हम लोग फर्स्ट पोजीशन प्रिंट करा के देखते हैं कि हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहली पोजीशन हमारी क्या है, वोल्वो। तो देखो कांस्टेंट में आपका एरे जो है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट, कांस्टेंट्स आर ग्लोबल। Constants are automatically global and can be used across the entire, ऊपर लिखा था ना मैंने स्टेटमेंट, स्क्रिप्ट। तो हमने इसको डिफाइन किया था, तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था इसको कि हम लोग इसको पूरे स्क्रिप्ट में थ्रू आउट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखो छोटा सा। तो हम लोग लिखेंगे डिफाइन, लेकिन पहले PHP कोड ब्लॉक लगाओ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ग्रीटिंग, यहाँ पर जाकर लिख दिया वेलकम टू एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, और हमने क्या करना है, फंक्शन लाइक माई टेस्ट। टेस्ट के अंदर हम लोग एको करा देंगे ग्रीटिंग्स, और माई टेस्ट को प्रिंट कर देते हैं। तो अगर ये ग्लोबल है तो इसके अंदर एक्सेस हो जाना चाहिए, और अगर ये ग्लोबल नहीं होगा तो हमें इसको ग्लोबल लिख के हमें बताना पड़ेगा। तो ज़रा ट्राई करके देखना क्या हम कर रहे हैं, वेलकम टू एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, यानी कि स्क्रिप्ट ट्रू हो गई हमारी। कॉन्स्टेंट आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल एंड कैन बी यूज अक्रॉस द एंटायर स्क्रिप्ट। तो इस तरह से हमने डिफाइन करके कहीं पर भी यूज़ करा सकते हैं। अगर ये वेरिएबल के अगेंस्ट होता तो ये यहाँ नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से आपका पार्ट काम करेगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कुछ मैजिक कॉन्स्टेंट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।